वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर टुडेज टॉपिक हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ, करेंट टाइम फ्रेम पे कौन आपसे ऑब्सेस्ड हुआ है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। तो सो लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके वेट, पुराने कार्ड्स रख दूँ फिर एक न्यू कार्ड्स निकालूंगी। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। वेट, हेलो। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। आप मेडिटेट करें, रिलैक्स करें। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हुआ है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, करंट टाइम फ्रेम पे आपसे इस वक्त कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है, कौन 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, कर्मा। इस इंसान के साथ आपके कुछ कार्मिक इश्यूज हैं। अब ये ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है इस इंसान के साथ आपकी। डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, सोचो विचार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर आपको इस इंसान को लेकर, इस इंसान के बिहेवियर या इस इंसान की फीलिंग्स को लेकर या इस इंसान के साथ रिलेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। ओके, बिल्कुल इस कनेक्शन में ये वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड कर रहा है जिसके साथ आपका कर्मा है और इमोशनली बिल्कुल लॉस्ट है, इमोशनली डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ है, होपलेस हुआ है, खुश नहीं है जो कुछ भी चल रहा है इसकी लाइफ में, जो कुछ भी इसने अब तक किया है। ठीक है, हैप्पी नहीं है। इसका और आपके बीच कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज डेफिनेटली रहे हैं, इमोशंस को लेकर रहे हैं। इमोशनली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक मतलब कि एक इमोशनल ट्रिगर है आपकी तरफ से इस इंसान को। ठीक है, यहाँ पर इमोशनल ट्रिगर है। ओके, ऐसा हो सकता है कि करंट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टावर मूवमेंट है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है या ना होने के बराबर है। ठीक है, इस इंसान ने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। इमोशनल लॉस है, इमोशनल लॉस, इमोशनली डिस्टर्बिंग, इमोशनली स्ट्रेस। बिल्कुल डेफिनेटली एक इमोशनल डिटैचमेंट है इस इंसान ने यहाँ पर, एक इमोशनली एक डिटैचमेंट की हुई है। ठीक है, ये इमोशनली राइट नाउ आपसे कनेक्टेड नहीं है, या तो ये आपको छोड़कर गया हुआ है, इस कनेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसने आपको छोड़ा है। आप लोग के बीच कार्मिक डेप्थ्स हैं, आप लोग के बीच इमोशनल डिस्टेंस है या इमोशनली सेटिस्फेक्शन ना होना, इमोशनली डिसएग्रीमेंट होना। ठीक है, लेकिन ये कुछ भी फील नहीं करता, ये इमोशनली अपने आप के साथ भी खुश नहीं। कुछ ट्रॉमाटाइज हो सकता है, पेरेंट्स से मिला हुआ या इसके पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इमोशनली इंसान वीक और इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, इमोशनल इनसिक्योर पर्सन है या इमोशनली इसको फेयर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं किसी और के साथ इमोशनल एक बॉन्ड बनाने को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये वो इंसान है जो आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आके इसकी लाइफ में एक इमोशनली फुलफ़िल किया था। डेफिनेटली आपका जो इसकी लाइफ में एंट्री थी, कप ऑफ लव था जो आपने इसको ट्रिगर किया है। ठीक है,
इस इंसान के इमोशंस को ट्रिगर करा है, इसको एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है आपने। मतलब कि सोचो क्या तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? क्या तुम अकेला रहना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में इमोशनली कुछ फील नहीं होता? शायद मतलब प्रैक्टिकल ब्लंट मतलब प्रैक्टिकल बिहेवियर का इंसान हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं राइट नाउ। ये बहुत प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस है, बहुत ओवर थिंकर है, ठीक है, बहुत ओवर थिंक करता है, ठीक है, किसी फेयर में रहता है, किसी ट्रॉमे में रहता है ये इंसान। अक्सर एक फेयरफुल पर्सन है, बहुत सारा फेयर कैरी करता है ये पर्सन, चीज़ों को होल्ड बैक रखता है, ठीक है, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंडशिप रही है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं, जैसे कंजूस इंसान नहीं होता जो बहुत कंजूस होता है। जब तक श्योरिटी ना मिल जाए कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे इस इंसान को जो प्यार करेगा वो एक बैलेंस देने वाला मिलेगा, या यहाँ पर एक इक्वलिटी होगी उस प्यार में, बहुत ज़्यादा एक जैसे कि एक्सपेक्ट करना है कि उसको लॉयल्टी मिले, तो ये उस चीज़ को रिटर्न करने वाला भी इंसान है, ठीक है। तो ये इसकी इसको क्या चाहिए इसको, ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, इसको वो सेटिस्फैक्शन वो फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए राइट पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है ब्लड ट्रुथफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कड़वी करते हैं लेकिन सच्ची करते हैं, ठीक है। ये इंसान जस्टिस इसको देना और लेना दोनों पसंद है, ये देता भी जस्टिस है और ये एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रुथ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखता है। और ऐसा हो सकता है अभी खामोश और साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो आपकी तरफ, ये इंसान कॉन्टम्पलेट कर रहा है, ये जब तक मैं आपको ये ट्रुथ भी दे दूँ, ठीक है, ये शायद आपके साथ फ्रेंडशिप जोन में रहे, आपके साथ एक क्लोज फ्रेंड बन के रहे, आपके साथ एक हैंग आउट करे, लेकिन ये जब तक लव प्रपोजल नहीं देगा या लव एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा, जब तक ये इस चीज़ को इसको एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए कि आप इसके लिए राइट पर्सन है, आप इसके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, और जब तक इसको ये चीज़ रियलाइज़ ना हो जाए या हालात ऐसे ना बन जाए जब तक कि आपको कुछ फ्यूचर दे पाए, तब तक ये इंसान आपके साथ एक ऐसे कनेक्शन में, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि इसको श्योरिटी चाहिए फाइनेंसेस को लेकर, घर फैमिली को लेकर, चीज़ों को लेकर, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। आप इमोशनल ट्रिगर देते हैं, आपके आने से इमोशनल पीस और सेटिस्फेक्शन फील होती है, सुकून मिलता है, एक ओवर थिंकर है, ठीक है। यहाँ पर ये मून मैंने कहा ना फेयर है, यहाँ पर आप लोग के बीच इमोशंस रिलेटेड आप लोग के बीच कार्मिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस इंसान का एक किसी डेप्थ इमोशनल कनेक्शन में जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कि इमोशनली कहीं कनेक्ट करना, अपने आप को डिपेंड करना, इसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। किस चीज़ का फेयर ये इंसान कैरी करता है, क्लैरिफाई। बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करता है ये इंसान, ठीक है। हद से ज़्यादा यकीन ना करना, ठीक है, जितनी ज़रूरत है बस उतना। यहाँ पर इस इंसान को डर है ये कनेक्शन इसको कहीं ना कहीं इंटरनली, मेंटली, इमोशनली हर्ट ना कर दे, ठीक है, क्योंकि आपका असर है इस इंसान पे। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप जिस तरीके का आपका बिहेवियर या जिस तरीके की चीज़ें इस इंसान के साथ है ना, विजडम, आपका प्यार करने का तरीका, आपका कनेक्ट होने का तरीका बहुत मैस्मराइजिंग है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा एक मेंटोर, एक विजडम है इसके अंदर, ठीक है, और एक पॉजिटिविटी है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिगर भी है, फाइट भी हो सकती है, आर्गूमेंट भी हो सकती है, कुछ रिजिड फील हो सकता है, ठीक है, कुछ अपने दिल दिमाग में सोच लिया तो सोच लिया, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन, जब तक वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी या जब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, जब तक इस इंसान के दिल दिमाग में या तो कोई डाउट है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो कुछ इश्यूज़ हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे कनेक्शन की ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको ऑब्सेसिवली सोचता है, जब आप दूर जाते हैं तब भी आपकी सोचे होती हैं, जब आप करीब आते हैं तब भी आप इसके दिमाग में चलते हैं, क्योंकि ये आपसे खुलकर बात नहीं करता। आप इसको नहीं पता कि आप इसके दिमाग से कम्प्लीटली जाते क्यों नहीं हैं, या ये आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में है क्या, जबकि ये इंसान कहीं ना कहीं इंटरनल या एक फील करता है आपको, इसको पता है आप ट्रिगर करते हैं, आप इसके ऊपर असर है आपका, ठीक है। अब वो कैसा भी हो लेकिन असर है, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, कम्प्लीटली स्टक है।
ये आपसे दूर है, ये आपके करीब है, आपसे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपसे ऑब्सेस्ड भी है और आपके ऊपर स्टक भी है, आपको कहे या ना कहे, ठीक है, क्लैरिटी दे या ना दे। मैं आपको बता रही हूँ इंसान आपके ऊपर स्टक है। सिंगल शो कर ले, इंडिपेंडेंट शो कर ले, साइलेंट ट्रीटमेंट कर दे, प्यार छुपा ले, होल्ड कर ले, मतलब कि कुछ भी कर ले, यहाँ पर लव एग्जिस्ट कर रहा है। आपका जो तरीका है कप ऑफ लव ऑफ़र करने का या आपका जो केयर दिखाने का तरीका, इसको इसको इस चीज़ का डर है अगर ये थोड़ा भी आपके करीब आया, ओपन अप हुआ या आप लोगों के बीच एक नज़दीकियाँ बढ़ी, तो यहाँ पर एक आप इस इंसान को बदल देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, बहुत डीप एनालाइजिंग करना, डीप डाउन थिंकिंग करना, कॉन्टम्पलेट करना, प्रॉज एंड कॉन्स देखना, डिसीजन मेकिंग पे आना, फिर फर्दर एक्शन लेना या फ्यूचर की तरफ जाना, जब इसको एक श्योरिटी मिल जाएगी, हाँ भाई ठीक है मुझे यही चाहिए, यही यहाँ पर ही मेरी लाइफ ग्रोथ है, यहीं पर ही मेरी एक सोल ग्रोथ है। जब तक यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक यहाँ पर चीज़ें इस टाइप की हैं, ठीक है। सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, आपके पर्सन एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक रशिंग एनर्जी के बाद शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट माइंडसेट के हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, इमोशनली डिटैच या आपको कहीं फंसा हुआ फील हो सकता है। ये इंसान जैसे कि कहीं स्टक है और अपने आप को इमोशनल डिटैच रखने के लिए काम का सहारा लेता है और हार्ट चक्र को ब्लॉक रखता है, करीब नहीं आने देता किसी को। ये इंसान आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, शायद ये इंसान अभी आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है आप दोनों की, या आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या इसने ब्लॉक किया हुआ है। इस इंसान के दिल दिमाग से आप जाते नहीं हैं, ठीक है। आप लोग के बीच एक कार्मिक डेप्थ है, ठीक है। आप लोग के बीच एक कर्मा है, आप लोग कर्मा लेकर आए हैं इस लाइफ टाइम में, इस इंसान के साथ कार्मिक इशूज़ लेकर आए हैं, और वो भी इमोशनल ट्रिगर है, मिरर। आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। एक मिररिंग रिलेशनशिप, एक मिररिंग माइंडसेट फील होता है आपको, एक पता मिरर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक असेंडिंग, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल और यहाँ पे चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग कराएंगे, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तैयार रहें, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस कनेक्शन में। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, न्यू फेजेस, प्रिपेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्रिपेयर रहें, ठीक है। यहाँ पे है एक मतलब कि बहुत ज़्यादा लगेगा कि नो सेकंड चांस एंड ग्रोथ, क्योंकि ट्रिगर है। आप इस इंसान को बहुत एक ऐसा इंसान मिलने वाला है, इस इंसान को जो बहुत इमोशनली डिपेंड है। सन ग्लासेस, स्टॉकिंग रहेगी, ऑब्सेशन रहेगा, एक दूसरे को दूर बैठकर देखना, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये दोनों की तरफ से रह सकता है। कैमरा मेमोरीज भी क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खट्टा मीठा सा कनेक्शन रहने वाला है। ये इंसान आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहने वाला है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा स्टेप बैक, आपको बहुत से ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं चेंज होगा आपके लिए, तब यहाँ पे इस कनेक्शन में आएगा, ठीक है। एक रनर की तरह ये आपको ऐसा हो सकता है रनर चेजर का गेम चले, इस सिचुएशन से भागे, आपसे भागे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने कोई ना कोई इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल बैक स्टेपिंग ऐसी ही देखी है, जहाँ इसको मतलब किसको लगता है भागना ही बेहतर है, ठीक है। टाइम विथ हर, मूविंग ऑन हैप्पीली, सिंगल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप रिलेशनशिप में भी रहें और सिंगल आपको लगे। एंडिंग्स ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंजेस, एंड यहाँ पे भाई आपको लेसन्स, एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखाएंगे। बहुत बार एंडिंग होगी, बहुत बार आप लोग को लगेगा ये रिश्ता ख़त्म है, लेकिन ये कनेक्शन फिर स्टार्ट होगा। एडिक्शंस हैं, कोडिपेंडेंसी इशूज़ हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पर कोडिपेंडेंसी इशू है, ख़ासतौर पर मेरे व्यूवर्स, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक एडिक्टेड रहने वाली हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्क्स, ये इंसान इंटरनल एक्सेप्टेंस में नहीं है, ठीक है। मतलब कि इंटरनली ये डिनाई करे जा रहा है कि आपको आई लाइक यू, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लाइक करता है, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा लव केयर इमोशन नहीं, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं लाइक करता है। क्यूपिटर हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लव इज़ कमिंग। यहाँ पे फेथ किया जाए, यकीन किया जाए तो लव इस कनेक्शन में ब्रिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। हार्ट विथ की चॉइसेस हैं, लेकिन हेल्दी चॉइस आप इस इंसान के लिए रहेंगे। यहाँ पर हार्ट विथ की है और हेल्दी चॉइसेस हैं, ठीक है। बहुत से यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप लोग के बीच एक बोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगी। ये ट्रिगर आप लोगों को बहुत बदलेगा, बहुत चेंज करेगा। थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, माइंडसेट में चेंजेस आएंगे, सोचने समझने का तरीका, नज़रिया सब बदलने वाला है ये कनेक्शन और ये इंसान, ठीक है, आपकी लाइफ का। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा एज में बड़ा हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई आप लोग के बीच माइंडसेट का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है।
मतलब कुछ ना कुछ है, एक टीचर लाइक या बहुत एक मेंटोर टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और ये सिखाएगा भी, आप इस सीखेंगे भी, आप इसी से आप आप खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग सोल है, आपको हर कोई नहीं सिखा सकता, कुछ स्पेसिफिक है जो आपके लाइफ में ये है, ठीक है, जो ये एंट्री कर रहा है। अब तक जो लोग आए होंगे बहुत ज़्यादा खुद को समझदार समझते आए होंगे, अगर आपकी कोई पास्ट लाइफ रही है तो आपने खुद को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंड या बहुत ज़्यादा एक नॉलेज आपने उस दौरान अपने दिमाग में देखी होगी, आपको लगा होगा आप बहुत इस लोगों से नॉलेजेबल हैं, ठीक है, दूसरों को आप एडवाइस देने वाले लोग हैं, दूसरों को सही गलत का रास्ता दिखाने। लेकिन पहला इंसान होगा जो कहेगा तुम बहुत इमेच्योर हो, तुम एक इमेच्योर लड़की या लड़के हो, ठीक है, और ये कह भी दिया होगा, लेकिन आपको आपसे बहुत ऑब्सेसिवली अट्रैक्ट है, क्योंकि इसको आपसे भी बहुत कुछ सीखना है और आपको इससे बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पर जो अननेसेसरी अटैचमेंट और रिलायबल और एडिक्शन फील हो रही है ना, वो इसीलिए फील हो रही है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। अटैचमेंट्स रहने वाली हैं इस कनेक्शन में, ये सन काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच है, काफ़ी ज़्यादा को डिपेंड है, शो करे या ना करे, जितना ही आपको ब्लॉक कर ले, जितना ही दूर रहे ये इंसान, आप इस इंसान को पता है आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ है, बहुत एनजाइटी वाला माहौल है, ठीक है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो उससे मिल नहीं रहा। कहीं ना कहीं आपको फील भी होता है कि इंसान आपको पसंद करता है, सोच सकता है फाइनेंशियली इंसान स्ट्रगल कर रहा हो, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल हो आपकी लाइफ में या इसकी लाइफ में शायद, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है शायद अपनी उस लाइफ से बचने के लिए इस कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, या आपको लग सकता है, ठीक है, इसके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इसलिए आप लोग की भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही, इसके अच्छे फाइनेंसेस नहीं है, मुझे आप दोनों एक ओवर थिंकर की तरह नज़र आ रहे हैं, आप दोनों एक ओवर थिंकर हैं, ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, आप इसका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप वेट करना चाहते हैं इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे है कॉर्नर कॉपी, आप लोग के बीच कुछ चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो सकती हैं। कॉर्नर कॉपी काफ़ी फ्रूटफुल, ये जो वेट रहेगा काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, ये जो भी एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट और हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ओवर थिंक करने पे मजबूर करती हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली अलाइन करेगा। जितनी भी उलझन है ना आपकी लाइफ की, आपको पता चलेगा क्यों आई है, ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी, एट दी एंड ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है, यहाँ पे आपको एक हीलिंग और हैप्पीनेस भी फील होगी जब आप कंप्लीटली आप उस स्ट्रगल से बाहर निकल जाएंगे, उस माइंडसेट से बाहर निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंपेयर करने वाली सोल हैं। आपके पर्सन पास से किसी ब्रोकन कनेक्शन से आ रहे हैं, शायद फाइनेंसिस की वजह से इस इंसान को किसी ने छोड़ा, अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, अच्छी एजुकेशन नहीं थी, अच्छा फैमिली का एक पीछे स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी, ठीक है, मतलब कि क्या मिलेगा, क्या मिलता, क्या फैमिली है, ये इंसान थोड़ा मनी माइंडेड मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ऐसी स्ट्रगल देखी है, ऐसा एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट देख के लगता है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, वैसे है भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। फाइनेंसेस अच्छे करो, कोशिश करते रहो, मतलब कि आपको एक कंसिस्टेंसी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, एक कंटिन्यूसली आपको किसी चीज़ को अचीव करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, सब मिल जाता है, प्यार हो, इमोशंस हो, पैसा हो, सब आपकी लाइफ में आता है अगर आप प्योर हार्ट हैं तो, ठीक है, आपका आप जो भी करते हैं प्योर है, आप रहें उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है आपसे ऑब्सेस्ड है, इस इंसान की लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, माने या ना माने, एक्सेप्ट करे ना करे, आप नहीं होते तब इसकी निगाहें आपको ढूंढ रही होती हैं, दिमाग सोच रहा होता है, फीलिंग्स अजीब सा एक चिड़चिड़ा बना देती हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, इंटरनली भी एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर आपको मुंह पे ना बोला जा रहा है तो इंटरनली भी कोई क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के पास, ट्रुथ ये है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ब्रेकअप है, सेपरेशन है, यहाँ पर आपको लगता होगा सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है। आज जब जिस भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एनजाइटी, फियर, डिप्रेशन, सब कुछ है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ रखती हूँ, लिंक अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।